अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लींस थ्योरम। थ्योरम को अगर हम देखें तो वो कहता है फॉर लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ और रेगुलर एक्सप्रेशन, देन इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय अदर टू एज वेल। तो यहाँ पे क्लींस थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी लैंग्वेज को हम फाइनाइट ऑटोमेटा से या ट्रांजिशन ग्राफ से या रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को यूज करते हुए अगर एक किसी रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन किया जा सकता है तो उसको बाकी दोनों टेक्निक से भी डिफाइन किया जा सकता है। अब इसको प्रूव करने के लिए जो है हम तीनों पार्ट्स को अलग अलग कंसीडर करेंगे। पार्ट 1, इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन finite automata, then it can be accepted by a transition graph as well. Part 2, if a language can be accepted by a transition graph, then it can be expressed by an regular expression as well. Part 3, if a language can be expressed by a regular expression, then it can be accepted by a finite automata as well. अब हम पार्ट 1 के प्रूफ की तरफ आते हैं। तो पार्ट 1 के लिए तो हमने जब ट्रांजिशन ग्राफ पढ़े थे तो हमने पहले ये डिस्कस किया था कि हर फाइनाइट ऑटोमेटा बाय डिफॉल्ट जो है वो एक ट्रांजिशन ग्राफ भी है। तो इसके लिए फर्दर किसी अब प्रूफ की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अब पार्ट 2 पे आते हैं। तो पार्ट 2 में को प्रूफ करने के लिए कि अगर एक लैंग्वेज को हम ट्रांजिशन ग्राफ से डिफाइन कर सकते हैं तो उसको फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा की इक्विवेलेंस तो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी लैंग्वेज को हम ट्रांजिशन ग्राफ से डिफाइन करें तो हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली दिस एल्गोरिथम, इसके लिए जो है वो हम एक एल्गोरिथम की तरफ मूव करने जा रहे हैं। वो एल्गोरिथम जो है वो एक ट्रांजिशन ग्राफ को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। यानी अगर हम एक ट्रांजिशन ग्राफ उस एल्गोरिथम का एज आ इनपुट देंगे तो वो ट्रांजिशन ग्राफ हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन एज आ आउटपुट रिटर्न करेगा। इस एल्गोरिथम का स्टेप 1, if a transition graph has more than one star states, then introduce a new star state connecting the new state to the old star state by the transition labeled by epsilon and make the old star state the non-star state. This step can be shown by the following example. इसका मतलब ये है कि अगर आपके ट्रांजिशन ग्राफ में एक से ज़्यादा स्टार स्टेट्स हैं तो आप एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उससे स्टार स्टेट डिफाइन कर देंगे और उस स्टार स्टेट को जो पहले वाली स्टार स्टेट थी उनके साथ एप्सिलॉन की ट्रांजिशन से मिला देंगे और उनका जो स्टेटस स्टार स्टेट वाला था, जो पहले स्टार स्टेट थी, वो ख़त्म कर देंगे। वो अब स्टार स्टेट नहीं रहेंगी क्योंकि हमने एक नई स्टार स्टेट इंट्रोड्यूस करवा दिया। इस एग्जाम्पल में आप देखें तो स्टेट 1 और स्टेट 2 जो हैं वो दोनों स्टार स्टेट्स हैं। यहाँ पे हमने एक नई स्टार स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई, इसे एप्सिलॉन ट्रांजिशन से पहले वाली जो स्टार स्टेट थी उन्हें इसके साथ कनेक्ट कर दिया और स्टेट 1 और स्टेट 2 अब जो है वो स्टार स्टेट नहीं रही। स्टेप 2, if a transition graph has more than one final state, then introduce a new final state connecting the old final state to the new final state by the transition labeled by epsilon. This step can be shown by the previous example. कि अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हैं तो फिर हम एक नई फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उस नई फाइनल स्टेट को एप्सिलॉन की ट्रांजिशंस के साथ ओल्ड फाइनल स्टेट से कनेक्ट कर देंगे और जो पहले ओल्ड फाइनल स्टेट्स थी उनका फाइनल का स्टेटस आप ख़त्म कर देंगे। तो ये एग्जांपल है जिसमें स्टेट 3 और स्टेट 4 दो स्टेट्स ऐसी हैं जो कि फाइनल स्टेट्स हैं। अब हम एक नई फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एप्सिलॉन की ट्रांजिशन इन फाइनल स्टेट से उस फाइनल स्टेट पे लेंगे और स्टेट 3 और 4 का फाइनल वाला स्टेटस जो है वो ख़त्म कर देंगे। स्टेप 3, if a state has two more than one incoming transition edges labeled by the corresponding REs from the same state. इसका मतलब ये है कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे दो डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं
तो फिर हमने करना क्या होता है, उन ट्रांजिशंस को हम मर्ज कर देते हैं, उन ट्रांजिशंस को एक ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जहाँ पे हम ये जो उसके एग्जांपल लें तो स्टेट 4 से स्टेट 5 पे दो ट्रांजिशन जा रही हैं, एक R1 है, दूसरा R2 है। तो हम पहले क्या करेंगे, R1 और R2 का यूनियन लेंगे, इट मीन R1 प्लस R2 के साथ इन दो ट्रांजिशंस को एक ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर। इसी तरह स्टेट 5 पे दो लूप हैं, एक R3 का, एक R4 का। इन दोनों लूप्स को भी हम एक लूप में कन्वर्ट कर देंगे जो कि R3 प्लस R4 होगा। Step 3 can be generalized to any finite number of transition as shown below। यानी अगर हमारे पास जितनी भी दो या तीन हो या चार हो या जितनी भी ज्यादा ट्रांजिशंस हो तो हम उन सारी ट्रांजिशंस को इस तरह से मर्ज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ दो ट्रांजिशन। स्टेप 4, if 3 states in a transition graph are connected in sequence, then eliminate the middle state and connect the first state with the third by a single transition। Include the possibility of circuit as well, labeled by the regular expression, which is the concatenation of corresponding two regular expressions in the existing sequence। अब यहाँ पे स्टेप 4 में हम ये करते हैं कि हमारे पास अगर 3 स्टेट्स हैं तो हम मिडिल वाली स्टेट को एलिमिनेट कर देंगे। उसको एलिमिनेट करते वक्त हमने उस स्टेट पे जो इनवर्ट ट्रांजिशंस हैं उन्हें आउटवर्ड ट्रांजिशंस के साथ कनेक्ट कर देना है। उससे ये होगा कि ट्रांजिशन स्टेट 1 टू स्टेट 3 डायरेक्ट ट्रांजिशन डिफाइन हो जाएंगी, स्टेट 2 बीच में से एलिमिनेट हो जाएगी और उनके ऊपर जो लेबल्स होंगे वो हमने कंकैटिनेट कर देने हैं दोनों लेबल। यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 तक का जो लेबल था वो कंकैटिनेट हो जाएगा स्टेट 2 से स्टेट 3 तक का जो लेबल है। अब इसके एग्जांपल अगर यहाँ पे लें तो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं 4, 5 और 6। स्टेट 5 को एलिमिनेट करना है तो डायरेक्टली R2 वाले इनवर्ट ट्रांजिशन को पहले लूप के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इसे R4 ट्रांजिशन से कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये एक ट्रांजिशन डिफाइन होगी जो कि स्टेट 4 टू स्टेट 6 ट्रांजिशन है, लेकिन इस ट्रांजिशन में जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहे थे जो कि R2 है, R3 और R4 है, हम इन सबको कंकैटिनेट कर देंगे। लेकिन जब भी हम लूप को किसी ट्रांजिशन में इस तरह से ऐड करते हैं तो उसके ऊपर स्टैरिक लिया जाता है, क्लीन स्टार लिया जाता है, क्योंकि लूप में लेंथ जो है वो इनफिनाइट होती है, वो डिफाइन नहीं होती। तो लूप को फिर रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो हमें साथ स्टैरिक लेना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करें जहां पे हमारे पास स्टेट 2, 3 और 4 है और अब हमने यहाँ पे स्टेट 3 को एलिमिनेट करना है। तो स्टेट 3 पे जो इनवर्ट ट्रांजिशन हैं वो 2 हैं। तो अब यहाँ पे अगर स्टेट 3 पे इनवर्ट ट्रांजिशन 2 हैं तो अब इन दोनों को अलग अलग कंसीडर करना है। पहले हम R1 को R2 से कंकैटिनेट करेंगे और फिर R2 R3 से कंकैटिनेट हो जाएगा। और कनेक्ट जो हम इस सर्किट में करते हैं इनवर्ट ट्रांजिशंस को आउटवर्ड ट्रांजिशन के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इनवर्ट ट्रांजिशन एक R1 वाली है, एक R4 वाली है जो कि स्टेट 4 टू स्टेट 3 है। तो हमने R1 वाली ट्रांजिशन को R2 और फिर R3 से कनेक्ट करेंगे तो हमें एक ट्रांजिशन मिलेगी जो कि R1 R2 का स्टैरिक और R3 के साथ लेबल होगी। अब दूसरी इनवर्ट ट्रांजिशन इसके ऊपर जो है वो R4 है। अब R4 को भी हम पहले कनेक्ट करेंगे R2 के साथ और फिर आउटवर्ड ट्रांजिशन जो कि R3 वाली है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम ये वाला पाथ फॉलो करें R4 टू R2 देन R3 तो ये बेसिकली एक लूप बनता है। और उस लूप में क्या होगा कि यानी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टार्ट भी स्टेट 4 से हो रही है और एंड भी स्टेट 4 भी हो रही है जो कि रिजल्टेंट हमें एक लूप दे रहा है। और इस लूप में पहले R4 आएगा, R4 के साथ R2 कंकैटिनेट होगा और R2 क्योंकि इस सेल्फ लूप है तो उसके ऊपर स्टैरिक लेंगे और फिर R3 उसके साथ कंकैटिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लें जिसमें स्टेट 2, स्टेट 3 और स्टेट 4 है। अब यहाँ पे अगर हमने स्टेट 3 को एलिमिनेट करना है तो स्टेट 3 को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे अब इनवर्ट ट्रांजिशन जो है वो 2 है और आउटवर्ड ट्रांजिशन भी 2 है स्टेट 3 पे। तो इनवर्ट ट्रांजिशंस को
पहले हम R3 को R4 से कनेक्ट करेंगे तो ये एक लूप बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक लूप ऐड कर देंगे R2 पे, जो कि R3 और R4 को कंकैटिनेट कर रहा होगा। इस लूप को ऐड करने के बाद हमने फिर R3 की सेकंड ऑप्शन लेनी है। तो अब R3 को, लेकिन उस लूप में साथ R5 भी कनेक्ट होना है। तो R3 R5 to R4, तो R3 के बाद R5 आएगा और R5 के ऊपर हमें स्टैरिक भी डिफाइन करना होगा। तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये कंकैटिनेट हो चुका है। उसके बाद R3 को हम कनेक्ट करेंगे अगेन R5 से। R5 के थ्रू दूसरी जो आउटवर्ड ट्रांजिशन है वो R7 की है। तो रिजल्टेंट हमें एक नई ट्रांजिशन मिलेगी जो कि स्टेट 2 टू स्टेट 4 होगी, और उस स्टेट को लेबल करेंगे R3 कंकैटिनेटेड बाय R5 स्टैरिक कंकैटिनेटेड बाय R7। इट मीन R3 R5 स्टैरिक और R7 इसके ऊपर लेबल यूज होगा। अब उसके बाद सेकंड इनवर्ट ट्रांजिशन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम R8 को R5 से कनेक्ट करेंगे और वापस R7 को फॉलो करते हुए हम स्टेट 4 पे चले जाएंगे। जिस तरह स्टेट 2 से R3 को फॉलो करते हुए हमने R5 और R4 पे आए, तो वापस स्टेट 2 से स्टेट 2 पे ही आ रहे थे। तो यहाँ पे इसकी वजह से एक लूप ऐड किया, तो यहाँ पे भी लूप ऐड होगा जो कि स्टेट 4 से स्टार्ट हो रहा है और स्टेट 4 पे एंड हो रहा है। R8 concatenated by R5 then concatenated by R7। तो इस लूप को हम लेबल करेंगे R8, R5 स्टैरिक और R7। और सेकंड ऑप्शन, इसी इनवर्ट को हम आउटवर्ड R4 के साथ भी कनेक्ट करेंगे। R8 कनेक्ट होगा R5 से और फिर इससे कनेक्ट किया जाएगा R4 के साथ। तो इससे एक ट्रांजिशन मिलेगी जो कि स्टेट 4 से स्टेट 2 पे ड्रॉ होगी, और इस स्टेट को हम, इस ट्रांजिशन को लेबल किया जाएगा R8 R5 स्टैरिक R4 से। और ये रिजल्टेंट जो है वही सारी ट्रांजिशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जितने भी लूप हैं, क्योंकि लूप 2 थे, तो एक R1 वाला लूप स्टेट पे पहले से था, तो प्लस लगा के हमने बाकी सारे का, इन दोनों लूप्स को कंबाइन कर दिया। इसके ऊपर R9 का पहले से लूप था, R8 R5 स्टैरिक और R7 का नया लूप ऐड हुआ, उन दोनों लूप्स को कंबाइन कर दिया। और फिर इनवर्ट ट्रांजिशंस जो थी वो भी 2 थी। एक पहले थी R2 की ट्रांजिशन जो कि स्टेट 2 से स्टेट 4 तक पहले से एक ट्रांजिशन थी, और फिर एक नई ट्रांजिशन डिफाइन हुई जो कि R3 R5 स्टैरिक और R7 वाली ट्रांजिशन थी। उन दोनों का यूनियन ले लिया, और तो ये दोनों ट्रांजिशंस कंबाइन हो गई। और इसी तरह स्टेट 4 से स्टेट 2 तक जो एक पहले से ट्रांजिशन थी R6 की, एक नई ट्रांजिशन डिफाइन हुई जो कि R8 R5 स्टैरिक और R4 था। इन दोनों का यूनियन ले लिया, तो हमने इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अब अगर इस सारे को कंसीडर करते हुए हम R4 को भी एलिमिनेट करें, तो R4 को एलिमिनेट करने के लिए हमें चाहिए क्या? हम सिर्फ R4 के इनवर्ट ट्रांजिशन को पहले लूप से कनेक्ट करेंगे। लूप से कनेक्ट करने के बाद इसे स्टेट 4 टू स्टेट 2 तक जो ट्रांजिशन है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये वापस यहीं पे आ जाएगा। तो इसमें अब एक तो हमारे पास ये लूप है था जो कि पहले से था, और दूसरा ये सारा अब एज अ लूप कंसीडर होगा। ये सारे का सारा एज अ लूप कंसीडर होगा, लेकिन इसमें ये वाला जो पार्ट है वो, इस सारे का भी हमें एज अ होल स्टैरिक लेना होगा जो कि यहाँ पे डिफाइन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पहला लूप जो कि स्टेट 2 पे लूप था, उसके बाद स्टेट 2 टू स्टेट 4 तक की जो ट्रांजिशन का लेबल है, उसके बाद स्टेट 4 के ऊपर जो लूप था उसका लेबल, और फिर उस सारे का स्टैरिक, और अगेन स्टेट 4 टू स्टेट 2 वाली ट्रांजिशन के लेबल्स। It is to be noted that to determine the regular expression corresponding to a certain transition graph, 4 steps have been discussed. This process can be explained by a example. तो इस एग्जाम्पल में 4 स्टेट्स हैं। एक स्टार्ट स्टेट है, उसके बाद स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट 3 है। तो इसमें स्टार्ट स्टेट एक ही है, लेकिन फाइनल स्टेट जो है वो 2 है, जो कि स्टेट 2 और स्टेट 3 है। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो कि हमने 4 स्टेप डिस्कस किए हैं, तो अब हम एक नई फाइनल स्टेट लेंगे जो कि स्टेट 2
और स्टेट 3 के साथ कनेक्ट होगी और उसे फाइनल स्टेट डिफाइन कर देंगे। अब स्टेट 2 और स्टेट 3 जो है वो फाइनल स्टेट नहीं रहेंगी। और फिर हम इसमें से 1 बाय 1 स्टेट्स को एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। तो पहले हम स्टेट 2 को एलिमिनेट करेंगे। स्टेट 2 को जब एलिमिनेट करेंगे तो ट्रिपल ए कंकैटिनेट होगा एप्सिलॉन के साथ। तो ट्रिपल ए की एक ट्रांजिशन ऐड हो जाएगी स्टेट 1 टू स्टेट 4। इसी तरह हम फिर स्टेट 3 को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि 1 बाय 1 स्टेट्स जो हैं वो एलिमिनेट की जाती हैं। तो इस ट्रांजिशन को इससे कनेक्ट कर देंगे तो हमें एक नई ट्रांजिशन मिलेगी जो कि स्टेट 1 टू स्टेट 4 होगी और ये ट्रांजिशन लेबल होगी ट्रिपल बी के साथ क्योंकि एप्सिलॉन कंकैटिनेट होगा तो डबल बी ए ही रिमेनिंग बचेगा। अब ये दो ट्रांजिशन है स्टेट 1 टू स्टेट 4। तो इन दोनों ट्रांजिशन को कंबाइन करना है तो दोनों के लेबल्स का यूनियन लेंगे और दोनों के लेबल्स का यूनियन लेते हुए हम जो है वो ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए लिख देंगे। एप्सिलॉन किसी भी स्ट्रिंग से कंकैटिनेट करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने जो है वो स्टेट 1 को एलिमिनेट करना है। स्टेट 1 को एलिमिनेट करने के लिए हम इस इनवर्ट ट्रांजिशन को लूप से कनेक्ट करेंगे। लूप से कनेक्ट करने के बाद आउटवर्ड ट्रांजिशन से कनेक्ट कर देंगे। तो अब एक ट्रांजिशन डिफाइन होगी जो कि स्टार्ट स्टेट टू फाइनल स्टेट 4 होगी और इस ट्रांजिशन को हम लेबल करेंगे ए बी प्लस बी ए। उसके साथ कंकैटिनेट होगा डबल ए प्लस बी उसका स्टैरिक और फिर उसके साथ कंकैटिनेट होगा ट्रिपल बी प्लस डबल बी ए। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांजिशन ग्राफ को कन्वर्ट कर चुके हैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन में जो कि उसी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे दो स्टार स्टेट्स हैं, दो फाइनल स्टेट्स हैं। तो एक नई स्टार स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई, एक नई फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई। अब 1 बाय 1 जो है वो स्टेट्स को एलिमिनेट करना है। तो पहले हम स्टेट को एलिमिनेट करने से पहले जो मल्टीपल ट्रांजिशंस हैं इनको कंबाइन कर दें। स्टेट 1 टू स्टेट 3 दो ट्रांजिशंस हैं तो इनको ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दें और स्टेट 2 टू स्टेट 4 जो है वो भी दो ट्रांजिशन है, इनको भी कंबाइन मर्ज कर दें जो कि ए प्लस डबल बी में मर्ज हो जाएगी और रिजल्टेंट ऑटोमेटा या ट्रांजिशन ग्राफ इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमने जो है वो 1 बाय 1 स्टेट्स को एलिमिनेट करना है। हम स्टेट 3 को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे बी प्लस डबल ए का ही ट्रांजिशन रहेगी जो कि स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट तक ट्रांजिशन डिफाइन हो जाएगी, लेकिन बी प्लस डबल ए के साथ ये बी का स्टैरिक भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हम स्टेट 4 को एलिमिनेट करेंगे। जब स्टेट 4 को एलिमिनेट करेंगे तो स्टेट 4 को एलिमिनेट करते वक्त ए कंकैटिनेट होगा डबल बी ए प्लस डबल बी के साथ और फिर फाइनल स्टेट। तो यहाँ से जो ट्रांजिशन स्टेट 2 टू स्टेट फाइनल स्टेट डिफाइन हो जाएगी। स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट एक ट्रांजिशन डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद हमने एलिमिनेट करना है स्टेट 1 और स्टेट 2 को। स्टेट 1 को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे एप्सिलॉन है तो इट मीन ये बी प्लस डबल ए और उसके साथ कंकैटिनेट होगा बी का स्टैरिक। तो ये हमें स्टार स्टेट टू फाइनल स्टेट एक ट्रांजिशन अब डिफाइन हो जाएगी और उसके ऊपर लेबल आएगा बी प्लस डबल ए इनटू बी स्टैरिक कंकैटिनेटेड बाय बी स्टैरिक। और फिर हम स्टेट 2 को एलिमिनेट करेंगे। स्टेट 2 को एलिमिनेट करेंगे तो ये ट्रांजिशन अब एक डिफाइन होगी जो कि स्टार स्टेट टू फाइनल स्टेट होगी और इसको हम लेबल करेंगे ए प्लस डबल बी और उसके साथ आएगा ए का स्टैरिक। अब क्योंकि यहाँ पे दो ट्रांजिशन हैं, अगर आप इनके लेबल्स देखें तो यही है बी प्लस डबल ए बी स्टैरिक। ये बेसिकली स्टैरिक यहाँ पे है, वो शायद क्लियरली नजर नहीं आ रहा होगा, और ए प्लस डबल बी और उसके बाद है ए स्टैरिक। अब ये दो लेबल स्टार्ट और फाइनल के दरमियान डिफाइन हुए। फिर हम इन दोनों ट्रांजिशंस को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा जो कि बी प्लस डबल ए बी स्टैरिक प्लस ए प्लस डबल बी ए स्टैरिक होगा और ये उसी ऑटोमेटा को डिफाइन कर रहा है, उसी ट्रांजिशन ग्राफ को डिफाइन कर रहा है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जहां पे स्टार स्टेट और फाइनल स्टेट एक ही स्टेट है। इट मीन स्टेट 1 ही स्टार स्टेट है, स्टेट
वन ही फाइनल स्टेट है, और हमने इसके रूल्स में पढ़ा था कि हम इसको एलिमिनेट करते जाते हैं ट्रांजिशन ग्राफ को, और एट दी एंड हमें स्टार्ट और फाइनल स्टेट दो स्टेट्स बचती हैं। तो अगर यहाँ पे एक ही स्टार्ट और फाइनल स्टेट है तो इसका मतलब यह है कि हमें एक नई स्टार्ट और एक नई फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी होगी। एक नई स्टार्ट स्टेट जो इंट्रोड्यूस करवाई उसे हमने स्टेट 3 कह दिया, एक नई स्टार्ट स्टेट जो फाइनल इंट्रोड्यूस करवाई उसे स्टेट 4 कह दिया। स्टेट 3 से एक ट्रांजिशन स्टेट 1 पे ले ली एप्सिलॉन के साथ, और स्टेट 1 से एक ट्रांजिशन स्टेट 4 पे ले ली। अब स्टेट 1 ना ही फाइनल स्टेट है ना ही स्टार्ट स्टेट है। अब हम जो है वो इसे 1 बाय 1 स्टेट 1 और स्टेट 2 को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेट 2 को एलिमिनेट करते हैं। जब स्टेट 2 को एलिमिनेट करेंगे तो इनवर्ट ट्रांजिशंस को, स्टेट 2 की इनवर्ट ट्रांजिशंस को स्टेट 2 की आउटवर्ड ट्रांजिशन से कंबाइन करेंगे तो ये एक ट्रांजिशन आएगी जो कि एक लूप बन रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टेट 1 के ऊपर एक लूप ऐड हो जाएगा, इसके रिजल्टेंट स्टेट 2 खत्म हो जाएगी, और उसमें आएगा क्या, ए बी प्लस बी ए, उसके साथ कंकैटिनेट होगा डबल ए प्लस डबल बी का स्टैरिक, यानी इसका कंबाइन स्टैरिक, क्योंकि ये लूप था, लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फिर उसके साथ कंकैटिनेट होगा ए बी प्लस बी ए। तो रिजल्टेंट जो है वो इस तरह का एक लूप ऐड हो जाएगा स्टेट 2 को एलिमिनेट करने के बाद। अब हमने स्टेट 1 को एलिमिनेट करना है, लेकिन स्टेट 1 को एलिमिनेट करने से पहले दोनों लूप्स को कंबाइन करेंगे। लूप को कंबाइन करना है तो हम सिर्फ जो है वो डबल ए प्लस डबल बी को कंकैटिनेट का यूनियन ले लेंगे। इट मीन्स हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। इन दोनों का यूनियन लेने के बाद अब हम स्टेट 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब स्टेट 1 को एलिमिनेट करेंगे तो स्टेट 3 से जो स्टेट 1 तक की ट्रांजिशन है इसको लूप से कनेक्ट करेंगे। लूप से आगे फर्दर हम स्टेट 1 और स्टेट 4 वाली ट्रांजिशन से कनेक्ट करेंगे। तो अब स्टेट 3 टू स्टेट 4 हमें एक ट्रांजिशन मिलेगी, और उस ट्रांजिशन में होगा क्या, इसी सारे एक्सप्रेशन का स्टैरिक, क्योंकि एक लूप ही है, बाकी दोनों तो एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो इसी सारे एक्सप्रेशन का स्टैरिक। तो ये रिजल्टेंट हमें रेगुलर